हेलो। आज मैं आई ट्राई टू जस्ट एनालाइज एच डी एफ सी, क्योंकि जस्ट फॉर अ शॉर्ट वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ठीक है, सो वी कैन गो अबाउट इट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है एच डी एफ सी का एनालिसिस करने के लिए। सो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, यू कैन सी दिस वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू ने मैंने एक चार्ट निकाला है, और चार्ट में मैंने मंथली उसका एच डी एफ सी स्टॉक का जो भी मूवमेंट हो रहा है, सो आई हैव केप्ट इट देयर। सो अगर आप देखेंगे तो एच डी एफ सी अभी फ़िलहाल इस एक लोअर रेंज, ये अपर रेंज निकल के आ रहा है जहाँ पे वो घूम रहा है। सो अभी हम लोग, दिस इज़ ए, आई थिंक दिस इज़ ए गुड टाइम, आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज़ ए गुड टाइम टू बाई। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कोविड का ड्रॉप था, कोविड के महीने का, एंड continuously you see that there is a good chance of accumulating here। अगर और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ ट्रेंड में जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये और एक लाइन यहाँ से करोगे, सो फॉर एग्जांपल द स्टॉक इज ट्रेडिंग हियर। सो इसको हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स डू इट वीकली, 1 वीक, ओके। सो अभी ये ट्रेंड लाइन ये बैठा है। सो व्हाट आई डू इज आई विल जस्ट टेक अगेन अनदर वन, एंड यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ से एक लाइन यहाँ पे डालते हैं टू सी व्हाट इज़ द प्राइस मूवमेंट, है ना। तो अभी अगर इसको हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, सो इफ़ यू सी दिस इज़ 21। हाँ, आप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखो कि हम लोग का जो प्राइस है अभी, जो एच डी एफ सी का लमसम एक मोटा मोटी प्राइस है, दैट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ जनवरी 25-21। आप पकड़ लो, जनवरी 21 का एच डी एफ सी का प्राइस अभी मिल रहा है हम लोगों को। इट इज़ द सेम प्राइस, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये तो आप यहाँ भी जा सकते हो, इट्स लाइक सेम ओनली। तो नवंबर टू 20 का प्राइस हम लोगों को मिल रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं स्क्रीनर पे, आप याद रखो ये डेट, ये डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। नवंबर 20 आप याद रखो, उसी का प्राइस, ऑलमोस्ट उसी का प्राइस अभी हम लोगों को मिल रहा है। तो नवंबर 20 आप अभी, मैं बाद में आता हूँ बाकी डिटेल्स में। अब नवंबर 20 का आप इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट है आप उसमें जाओ, और नवंबर 20 का अगर यहाँ पे आपको कोई मिलता है तो ये, और तो इस तरह चलो December 20, नवंबर 20 नहीं, उसके सामने जो भी है उसको लेते हैं December 20। नाउ December 20 के साथ हम लोग अभी जो लास्ट रिजल्ट हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट आया है December 2023 का, एच डी एफ सी का अभी आना बाकी है इस टाइम का। तो अगर आप इसको ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप एक चीज़ देखना, इसका नेट, बाकी सब छोड़ दो, नेट प्रॉफिट देखो। तब था 8,760 और अब है नेट प्रॉफिट 17,000। 8 टू ज़ार 16, आप बात समझो, 8 टू ज़ार 16, और जो 8 टू ज़ार 16, 16 से भी ऊपर, मतलब 2x से ज़्यादा उसका प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनी का जो भी रेवेन्यू जो भी है, वो भी आप देखो, यहाँ से रेवेन्यू यहाँ से डबल हो गया है, डबल से ज़्यादा हो गया है। नेट प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन शेयर प्राइस सेम है। तो आपको नहीं लगता कि ये शेयर प्राइस इट विल कैच अप द कंपनीज, जो भी है कंपनी का, क्योंकि कंपनी ग्रो हो रहा है, शेयर प्राइस ग्रो नहीं हो रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग। तो यही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका जो आपका पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखोगे एच डी एफ सी का, यहाँ पे दिस इज द लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब क्या है, प्राइस बहुत कम है इन कंपैरिजन, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, तो इट इज प्राइस इज सो लेस इन कंपैरिजन टू द अर्निंग। अब एच डी एफ सी का अगर आप देखते हैं कि 5 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है यहाँ पे 16। प्राइस टू अभी कितना में ट्रेड कर रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर आप, सॉरी ये 16 नहीं होगा, ये तो इधर का दे रहा है, ये 20-25 पकड़ लो, 22-23 रहता है एवरेज, और अभी आपको मिल रहा है ये 15 में। तो एटलीस्ट पी एक्सपेंशन तो होना एकदम 100% है। तो उस हिसाब से आपको वो ग्रोथ मिलेगा। आपको 2-3 मैंने पॉइंट दिखाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, बैंक पी तो देखा, मार्केट कैपिटलाइजेशन
करंट जो है बुक वैल्यू से 3 टाइम्स ज़्यादा है, इट्स ओके, इट्स गुड ओनली। डिविडेंड यील्ड इतना ही, ये सब तो चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो डेट टू इक्विटी रेशियो, ये आप डर जाओगे डेट टू इक्विटी रेशियो का, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 7.39, मतलब हर 1 रुपया का इक्विटी में उसका डेट है 7 रुपीज़ 0.39। मतलब ये तो भयंकर है, हर 1 रुपया। लेकिन बैंक में यही होता है, बिकॉज बैंक लोन लेके काम करता है। अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जाता हूँ, HUL, हिंदुस्तान HINDUS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब उसका डेट टू इक्विटी देखो, हर 1 रुपया में उसका 0.03 है, लेकिन उसका तो मोड ऑफ बिजनेस अलग है ना, तो इसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका डेट टू, जो भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, वो क्योंकि लोन लेके लोन पास ऑन करता है, तो उसके लिए उसका डेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको देखना, उसको बैंक को देखना है एनपीए, नॉन जो परफॉर्मिंग एसेट है उसका क्या हालत है। तो अगर आप यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट का डेटा कहाँ मिलेगा, अदर एसेट, लेट्स सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आई वांट टू सी के कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वो, क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेटर हो रहा है क्या। तो उसको मैं देखता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे तो रहना चाहिए था। लेट्स सी, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज, सो इट शुड हैव बीन देयर। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट देयर। चलो एसबीआई में मार के देखते हैं, एसबीआई, एसबीआई बैंक, ओके, उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखते हैं, क्वार्टरली ईपीएस। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे नॉट परफॉर्मिंग एसेट नहीं दिया जा रहा है। आपको देखना है बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो, देखो एक चीज़ आपको मैं बेसिकली समझा देता हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ग्रॉस और नेट पे क्या डिफरेंस है। तो ग्रॉस मतलब एनपीए, जो भी कितना परसेंट ऑफ कंपनी का पैसा जो है बेकार जा रहा है, मतलब वो लोन डिफॉल्ट हो रहा है, वो हो रहा है, अगर उसका कम रहा है दिन ब दिन, तो देट इज़ ए वेरी गुड साइन, वो है ग्रॉस नॉन एनपीए। और नेट एनपीए है, कंपनी पहले से ही कुछ प्रोविजन करके रखा होता है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज ऑलवेज लेस देन द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बिकॉज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या होता है, जितना नॉन परफॉर्म कंपनी का करता है, पकड़ लो 3% यहाँ पे था, तो ऐसे ऐसे कमते कमते, लेट्स सी एच डी एफ सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रेंड। तो मनी कंट्रोल में क्या देख लेते हैं, एनपीए का क्या ट्रेंड है। इफ आई नॉन परफॉर्मिंग कंट्रोल है एनपीए, देखो अभी नॉन परफॉर्मिंग, यहाँ पे आपको जो मैं बोल रहा था, जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कम है, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो ज़्यादा है। तो नेट क्यों है, क्योंकि कंपनी ने प्रोविजन किया, इतना पैसा पहले से ही साइड करके कंपनी ने रखा हुआ था। अब देखो हर मार्च 23, मार्च 22, मार्च 21, मार्च 20, मार्च 19, चलो उल्टा जा रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ से देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या है, 1.36, 1.26, 1.32, थोड़ा बढ़ा था, ये कौन सा ईयर है, 21, ये कोविड का टाइम था। हाँ, तो फिर 1.17, 1.12, तो आप देख रहे हो कंटिन्यूसली उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम रहा है, और एच डी एफ सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन मैनेजिंग दिस एनपीए। और इसके साथ साथ नेट एनपीए देखो वो भी कम रहा है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी प्रोविजन थोड़ा पैसा हटा के रख दिया था, अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो वो पैसा अलग से हटा के रख दिया था, तो इसलिए नेट और ग्रॉस में डिफरेंस आ रहा है। चलो, तो उसमें तो हम लोग का एक क्लियरिटी बन गया है। अब आदमी लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसका होता है कि आप प्राइस देख लेते हो, प्राइस, और आप बोल रहे हो कि प्राइस तो बहुत ऊपर है, अभी एचडीएफसी नहीं लेंगे, प्राइस तो बहुत, अगर 5 साल का प्राइस देखेंगे तभी भी देखो ऊपर ही है। लेकिन प्राइस मत देखो, अर्निंग देखो, अर्निंग के हिसाब से प्राइस तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, और भी, ये सॉरी इसका भी, एसबीआई का भी। तो लेट्स गो बैक टू एचडीएफसी। तो एचडीएफसी का भी अगर आप 5 साल का प्राइस देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा एसबीआई जैसा नहीं है, लेकिन प्राइस तो काफ़ी है, ऊपर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका
जो भी है उसका, और अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो आप हमेशा पी देखना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, आप सेक्टर के साथ देखो, 15 है, वन ऑफ द बेस्ट टॉप बैंक्स ऑफ इंडिया, जिसका पी 15 है, बाकी सब एक्सिस बैंक उससे नीचे है। आप इसको क्लिक करोगे, देर इज़ एन ऑप्शन, अभी पता नहीं ये आएगा कि नहीं, एक्चुअली देयर वाज ए ऑप्शन कि आप इसको सॉर्ट कर पाओ। तो इसमें देखो मीडियन पी बैंक का है 13, येस बैंक 73। आप बोलो आप येस बैंक लेना चाहते हो, येस बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो 73 है। ऐसा प्राइस टू मतलब उसका क्या है, प्राइस ज़्यादा है, प्राइस है 10 रुपया और अर्निंग है 2 रुपया, तो आपका प्राइस टू अर्निंग कितना होगा, प्राइस है 10, अर्निंग है 2, प्राइस टू अर्निंग है 5। और एच डी एफ सी का प्राइस है 10 और अर्निंग है पकड़ लो 5, तो प्राइस टू अर्निंग क्या हुआ, 10/5 इक्वल टू 2। तो इसी हिसाब से प्राइस टू अर्निंग, अगर कंपनी मतलब फॉरवर्ड लुकिंग, अभी आदमी को लगता है कि येस बैंक कल जाके बहुत अच्छा करेगा, तो इस हिसाब से दे आर गिविंग इट लॉट ऑफ प्राइस, बट अर्निंग अभी तक उस हिसाब से आया नहीं है। तो ये तो बेसिकली आपको चार्ट मैंने दिखा दिया है। मैं आई डोंट वांट टू, बिकॉज इट्स ए वेरी इंट्रोडक्टरी थिंग, तो मैं बहुत डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूँ। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ तो आपको पता ही है, 20% लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर, और ट्रेलिंग 12 मंथ का 35%। तो एज ए होल जो सी ए जी आर है लास्ट 3 ईयर्स में 0.4, -4, -11 हुआ है कोविड के टाइम से। सो लेट्स वेट, अच्छा कंपनी बाउंस बैक करेगा ज़रूर। तो प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखो प्रोमोटर ने अभी स्टेक कम कर दिया, आपको डर लग जाएगा कि प्रोमोटर ने तो जो मेन है उसने स्टेक तो कम कर दिया भाई। ये तो अभी ये सब कंपनी क्या हुआ ना, ये सब कंपनी क्या बोलते हैं इसको, उसका FII DII मिल के ही वो लोग मैनेज करते हैं, लेकिन प्रोमोटर ने बेचा है, खरीदा किसने वो आप देखो। प्रोमोटर ने बेचा है, पब्लिक पब्लिक का हाथ में अगर स्टॉक आता है तो पब्लिक आर वीक, पब्लिक के हाथ में स्टॉक आता है तो दैट इज़ ए नेगेटिव साइन, पब्लिक खरीद रहा है और प्रोमोटर या FII DII बेच रहा है, दैट इज़ ए रॉन्ग नोशन। तो आप यहाँ पे देखो, पब्लिक का बढ़ा था यहाँ पे, फिर देखो पब्लिक का कम किया, तो प्रोमोटर ने बेचा तो खरीदा किसने है, यहाँ से देखो 33 था FII का, ब्लॉक डील हुआ होगा, बल्क डील हुआ होगा, तो इधर में प्रोमोटर ने बेचा, पूरा चीज़ FII ने खरीद लिया। तो FII लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो लोग के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, वो लोग स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, तो उन्होंने खरीदा है, तो दैट मीन्स समथिंग। तो दैट्स ए ग्रेट साइन फॉर द कंपनी, प्रोमोटर ने बेचा है तो इन्होंने, अभी ये कोई क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनली मैनेज्ड कंपनी हो गया है, तो दैट्स ग्रेट। सो अभी पब्लिक के पास उतना नहीं है, पब्लिक ने घटा दिया है डर के, और पब्लिक नेक्स्ट आएगा ना रिपोर्ट, पब्लिक और छोड़ देगा, तभी से स्टॉक बढ़ना शुरू होगा। तो दिस इज़ ए वेरी स्मॉल आपको इंसाइट देने का ट्राई किया है। जस्ट लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट।